आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य, इस कार्यक्रम को हम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आपके सामने प्रेषित करते हैं। इसको प्रेषित करने का हमारा मकसद, उद्देश्य क्या है? हम आपको इस जगत की रियलिटी, अल्टीमेट ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, हम वो आपको देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? ताकि आपको राइट बिलीफ मिले, आपको सम्यक दर्शन मिले, आपको आर्ट ऑफ द विजन मिले, सही दृष्टि, सही सोच मिले। और जब व्यक्ति को सही सोच मिल जाती है तो उसकी दिशा सही हो जाती है। दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। नजर बदल दीजिए, नजरिया बदल जाएगा। दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। यही कार्य हम सनातन सत्य के इस कार्यक्रम में करते हैं और ये सारा कार्य अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वो आपके अस्तित्व पर है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका अस्तित्व क्या है। देखिए कि आपका जो ये शरीर है, ये शरीर के अंदर दो चीजें हैं। एक तो दिखाई देने वाला शरीर है, जिसके अंदर की, मैं स्टार्ट से चलूं, कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं के बाद के अंदर, उसके अंदर छोटे छोटे अवयव बनते हैं। अवयव के बाद के अंदर हमारे सारे तंत्र बनते हैं, रुधिर तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सिस्टम बनते हैं। और इन सभी सिस्टम से ये पूरा शरीर जो दिखाई दे रहा है, आँख, नाक, कान है, बनता इसमें 5 इंद्रियां है, इसके अंदर मन है, इसमें बुद्धि है, इसके अंदर चित्त है और सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जो मनुष्य का ये पिंड है उसके अंदर ब्रह्मांड समाया हुआ है। चाहे ब्रह्मांड को देखो, चाहे उसके प्रतिनिधित्व करने वाले पिंड को देखो, एक ही बात होती है। कई बार क्या होता है कि विश्व की मीटिंग होती है तो भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं या भारत के राष्ट्रपति जाते हैं, तो वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरी जो है वो सारी जनता वहाँ नहीं जा सकती है, वह उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाला ये पंचभूत का पुतला है। ब्रह्मांड भी 5 भूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये पंचभूत का पुतला भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। और इस ब्रह्मांड के अंदर 3 तरह के गुण हैं, वो सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण। वही 3 तरह के जो गुण हैं हमारे इस शरीर के अंदर है। सिमिलरिटी है दोनों, ये उसका एक मॉडल है जो सिमिलरिटी है। तो इसके अंदर जो इस हमारे शरीर के अंदर 2 तत्व मौजूद है, एक शरीर और उस शरीर को चलाने वाली, मैं बोल रहा हूँ किसकी ताकत से बोल रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ किसकी ताकत से हाथ हिला रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ वो ऐसी कौन सी ताकत है जिसके हिसाब से सोच रहा हूँ। यानी मन, वचन, काया के जितने भी कार्य मैं जीवन भर करता हूँ, वो ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके माध्यम से कर सकता हूँ। क्या वह शरीर की शक्ति है? शरीर की शक्ति तो हिलने डुलने तक भी है, लेकिन उन सबको चेतना देना, उन सबको जो है जागृति देना,
उन सबको जो है वो जीवित रखना है, वह तत्व है, वो चेतन तत्व है जिसको कि वैज्ञानिक लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं, दार्शनिक लोग जिसको आत्मा कहते हैं, और धार्मिक ग्रंथों में जिसके कुल 23 नाम बताए गए हैं, तो वह आत्मा है और हर जीवित प्राणी में होती है। देखिए, हम यहाँ सामान्य और विशेष की व्याख्या करते हैं, उससे आपको आत्मा और शरीर के संबंध की जानकारी मिलेगी। सामान्य रूप यानी जनरल रूप से जितनी भी इस सृष्टि के अंदर जीवित प्राणी है, लिविंग बीइंग्स है, वो एनिमेट है, वो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, वो बर्थ प्लेसेस है। नंबर ऑफ दी सोल तो असंख्य है, अनंत है, उनकी गिनती नहीं होती है। और जैन धर्म की मान्यता के अनुसार एक भी आत्मा न घटती है न बढ़ती है। सोल कांट बी क्रिएटेड, सोल कांट बी प्रोड्यूस, इट इज इटर्नल फॉर एवर, इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट और इन द पास्ट, इट इज ऑलवेज रिमेनिंग। सो इसीलिए उसका क्रिएशन नहीं है, ऑलरेडी वो क्रिएटेड है चेतना, और उनकी संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। तो हमारा जो ये आत्म तत्व सामान्य दृष्टि की हम बात कर रहे थे कि जितने भी 84 लाख जीवा योनियां हैं, वह सामान्य रूप से सारी आत्माएं एक जैसी ही, उसके अंदर कोई अंतर किसी भी आत्मा में नहीं है, कोई विविधता नहीं है। जो विविधता हमको अलग अलग 7.8 अरब की जनसंख्या में या सृष्टि में या 84 लाख जीवा योनियों में दिखाई देती है, उन सब का कारण अपने अपने कृत कर्म है, और उस कर्म के कारण उसको वैसा शरीर और वैसा जो है उसको भुगतान मिला है। तो जब सब में सामान्य एक सी है, चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, महावीर की हो, आपकी हो, मेरी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, गाय हो, भैंस हो, हाथी हो, उसके अंदर सब में एक सी चेतना, एक सी आत्मा है, और हर आत्मा प्रभु बनने की योग्यता रखती है, स्वतंत्र होने की योग्यता रखती है, मुक्ति में जाने की हर आत्मा की योग्यता होती है, क्यों? उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, वो अनंत सुख का धाम है, और वो जानने वाला, देखने वाला है, वो ज्ञाता है, दृष्टा है। ये सामान्य व्याख्या, कितनी सुंदर व्याख्या है कि सब समान है। जब हम समानता का व्यवहार लेकर के चलते हैं, तो किसी के साथ के अंदर भी दुर्व्यवहार और असमानता का व्यवहार और किसी को नीचा दिखाने का या किसी को बुरा भला करने का कोई अवसर ही नहीं रहता, स्कोप भी नहीं रहता, क्योंकि सब समान है। अब देखिए, एक दूसरी स्थिति आती, विशेष की स्थिति और राग द्वेष से जुड़ी हुई है, वो लाइक डिसलाइक से जुड़ी हुई है। विशेष स्थिति में क्या है कि आत्मा तो वही है, हमने बताया पेड़ की और मनुष्य की, लेकिन ये विद्वान है, ये प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति है, ये मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी हूँ, ये कुबेरपति है और ये बहुत बड़ा लेखक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो हमने क्या उसको वीआईपी बनाया, उसको विशेष बनाया। जहाँ विशेष बन जाता है वहाँ ये संसार खड़ा हो जाता है और व्यक्ति आवागमन के अंदर चलता रहता है, और व्यक्ति सामान्य स्थिति में रहे तो वो मुक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए मेरे कहने का अर्थ क्या है कि जो आज का विषय है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, आप जो है अपने अस्तित्व की जानकारी करिए, आप अपने निज स्वरूप की जानकारी करिए, आप जीवन का ध्येय बनाइए कि आखिर मुझे सर्च करने की मैं खुद कौन हूँ। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। जब हमारी समझ आती है तो हम बड़े बड़े टारगेट बनाते हैं और अपने अपने हिसाब से व्यक्ति टारगेट बनाता है। कोई भारत का राष्ट्रपति बनाने का टारगेट बनाता है और कोई प्रधानमंत्री बनाने का, कोई रिलायंस जैसा कुबेरपति बनने का, कोई बहुत बड़ा जो है इंजीनियर वेंकटेश्वर राव जैसा इंजीनियर, और कोई डॉक्टर बनने का। तो अलग अलग लोग सपने देख करके वैसा बनने का लक्ष्य बनाते हैं और वैसा लंबी चौड़ा पुरुषार्थ करते हैं और वो बन भी जाते हैं। परंतु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े कुबेरपति हो,
आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन जब आपने अपना ये शरीर छोड़ा, जब आपका 100 वर्ष की अवस्था आने पे राम नाम सत हो गया, तो क्या आप उसके अरबों खरबों की संपत्ति के धन में से या सत्ता, संबंध, संपत्ति, धन, जो कुछ भी है, ऐश्वर्य, वो आप क्या साथ में लेकर के गए? नहीं। इसीलिए कहा गया है कि तू खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्या लेकर के आए थे, इसीलिए और क्या लेकर के जाओगे? न तो कुछ लेके आए थे, न कुछ लेके जाओगे। यहीं से लिया और यहीं पर देना है, यहीं छोड़ के जाना है। जब कुल निष्कर्ष की भाषा के अंदर कुछ नहीं होना है, तो आप जो आपका स्वरूप है, जो कि आपका भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, सब में एक रहता है और जीवित प्राणी मात्र में एक रहता है। मैं जड़ की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जड़ के अंदर अनुभूति नहीं होती, जड़ में फीलिंग नहीं होती। जड़ तो हमारा साधन है। मैं तो साध्य की बात करता हूँ। जड़ परमात्मा नहीं बन सकता है, परमात्मा तो जीवित प्राणी ही बन सकता है। धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करके, मनुष्य बन करके, अपना सेल्फ रियलाइजेशन करके, और वह मुक्ति को जा सकता है। तो जो हमारा जब देह बन गया कि मैं आप दूसरे देह बनाइए, उसकी कोई मनाही नहीं है, और बनाए नहीं वो तो हम साथ लेके आते हैं। जो नियति हम साथ में लेके आते हैं, और वो नियति ही अपना काम करती है। कोई व्यक्ति अपनी नियति के अंदर अगर कुबेरपति वो बनने की नियति लेके आया है, और वह बाद में कभी चिंतन करे कि नहीं मुझे तो राष्ट्रपति बनना है, नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति जो है वह ये चिंतन पीछे से लेकर के आया नियति के साथ में कि मुझे तो अच्छा इंजीनियर बनना है, तो बन जाएगा। लेकिन वही अगर मान लो इंजीनियरिंग पढ़ता पढ़ता कहे कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, क्या बन सकता है? नहीं बन सकता, उसकी नियति नहीं है। तो इसीलिए क्या कि नियति अपना काम करती है। 5 समवाय है, वो है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। ये सभी पांचों और व्यवस्थित शक्ति के अंग है, और ये सारे संयोग है, इनका संचालन व्यवस्थित शक्ति करती है। और व्यवस्थित शक्ति ये कुदरत है। पूरी जिस सृष्टि की हम बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं, वही कुदरत है। और ये उसके जो काम करने वाले कंपोनेंट्स है, चरण है, घटक है। उसी तरह से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये भी 5 समवाय है। ये भी हमारी व्यवस्थित शक्ति के, वो जो हमारी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के जो है, वो हमारे कंपोनेंट्स है। तो ये शक्ति, व्यवस्थित शक्ति उसके माध्यम से काम करती है, कुदरत उसके माध्यम से काम करती है। तो जैसी नियति होता वैसी व्यक्ति बन जाता है। लेकिन ये तो हमारा जितना भी पुरुषार्थ हम करते हैं, ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। इसको मैं रिलेटिव पुरुषार्थ क्यों मानता हूँ? क्योंकि ये शरीर के साथ में नाश होने वाला है, ये साथ में नहीं जाने वाला है। जैसे कि शरीर जड़ है तो रिलेटिव पुरुषार्थ है वह भी जड़ है, और वह रिलेटिव पुरुषार्थ तो नियति से जुड़ा है। वो तो ऑटोमेटिक ऑटो मोड से होता है, मैकेनिकल मोड से होता है। लेकिन जो ही आपने रिलेटिव पुरुषार्थ की बात कही कि मैं कर रहा हूँ, यह कार्य मैंने किया है, आप में कर्ता भाव आ गया। कर्ता भाव आते ही कॉज पड़ गए। जब तक आप कर्ता भाव नहीं लाते हो, आप जो है डूअरशिप और ऑनरशिप नहीं लाते हो, नए कॉज नहीं पड़ते अकर्ता भाव की स्थिति में, और जगत के हर प्राणी को आप निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा स्वरूप में आप रखते हो, तो ये शुद्ध भाव है। और इस जन्म के अंदर
आपके देयर विल बी नो न्यू कॉजेस, और पूर्व जन्म के जितने भी कॉजेस जो आप साथ लेके आए हो डिस्चार्ज के रूप के अंदर, वह भुगतान आपका ऑटोमेटिक मैकेनिकल तरीके से ऑटो मोड से होता रहता है। तो मूल बात है कि हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए निज स्वरूप की जानकारी करने का, कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और इसके गुणों की भजना करूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो रिलेटिव पुरुषार्थ है, आपको जो होना है वह तो हो ही रहा है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको करने का हम बात बताते हैं, वही रियल पुरुषार्थ है। और वो रियल पुरुषार्थ है अपने स्वरूप की जानकारी करना कि मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का है। जब अस्तित्व की जानकारी करते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जब हमने हरि की जानकारी प्रारंभ कर ली तो सबसे पहले हम कहते हैं ये तो अनंत है, तो उसके अनंत गुणों का जो है वह आप चिंतन करो, क्योंकि उसके गुण भीतर है और उसका स्पर्श करोगे तो उसकी कृपा से, उसकी आशीर्वाद से उसके अनंत गुण हैं, वो भावों में है, वो शब्दों में उतर जाएंगे। जैसे मैं आपको कुछ गुण बताता हूँ, क्योंकि सारे गुण बताने लग जाऊंगा तो एपिसोड पूरा हो जाएगा। एक जन्म नहीं, 10 जन्म तक भी इस भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा हरि के गुणों का बखान नहीं हो सकता है। तो मूल जो है मैं आपको गुण बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रभु है ये शुद्ध आत्मा है, ये ज्ञाता है, ये दृष्टा है, ये जानने वाला है, ये देखने वाला है, ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, ये अजन्मा है, ये अव्याबाद है, ये टंकोत्कीर्ण है और ये मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा है। और ये जो है वह मुक्ति को जा सकता है, ये मुक्ति अवस्था का ही है। जब इसको अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, जिसने इसको बांधे रखता है, तो अज्ञानता समाप्त होते ही जो है ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगा। यानी आप अपने स्वरूप की जानकारी करके केंद्र में स्वरूप को रख करके और स्वरूप का चिंतन कीजिए, सालंबन ध्यान कीजिए, निरालंबन ध्यान कीजिए कि मेरा प्रभु कैसा है। निरालंबन ध्यान के अंदर तो मात्र प्रभु की चेतना, प्रभु का अनुभव आपको महसूस होगा और वह पूरे शरीर के अंदर जो है वह जो है फैल जाएगा। तो इसीलिए जो है हमें हमारे अस्तित्व की जानकारी करनी है। ये जब अस्तित्व की जानकारी का ध्येय बन जाएगा, केंद्र में बन जाएगा, तो अब उसका प्रतिपक्ष है जो हो रहा है उस पर ध्यान जाना संभव है, क्योंकि दोनों साथ साथ है। दोनों को हम कोई बहुत बड़ी भेद रेखा नहीं कर सकते। हमारा जो जड़ और चेतन का जो मिश्रण है, यानी हमारी आत्मा और कार्बन शरीर का जो कोई भेद रेखा नहीं है, दोनों जो है एकदम साथ साथ जुड़े हुए हैं। और वह जुड़े हुए होने के कारण में वो अलग तो जो है वो निर्जरा के द्वारा किया जा सकता है, संवर के द्वारा किया जा सकता है, समता की साधना से किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपने स्वरूप की जानकारी करने का आज का जो हमारा एपिसोड है वो हमारा लक्ष्य केंद्र में रहना चाहिए। और आप जो भुगतान चल रहा है वह भी आपका है। संभव है कि आप उस तरफ चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपकी संतान है, तो आपकी 2 या 3 संतान है, आपने सबको बराबर बांट करके अपना धन दिया है, लेकिन एक संतान आकर के आपसे जो है लड़ाई झगड़ा करता है कि मुझे कम दिया, उसको ज़्यादा दिया, क्योंकि उसकी नियति है लड़ाई झगड़े की। और
उसकी नियति है आपसे कुछ ज़्यादा लेने की, तो वो लड़ाई झगड़ा करके किसी न किसी तरह कोर्ट कार्रवाई से, पुलिस कार्रवाई से कुछ न कुछ बहानेबाजी करके और वो आपका शेयर कुछ आपसे ज़्यादा ले लेगा। तो इस सारे प्रकरण के अंदर आपको अपने उस संतान को दोषी नहीं मानना है, उसको निर्दोष मानना है और उसको मात्र जानना देखना है, क्योंकि जो प्रवृत्ति हमारे जीवन में चल रही है ये प्रवृत्ति हमारे हाथ में नहीं है, ये तो पूर्व नियोजित है और ये कर्मों के अधीन है, ये जो है कुदरत के अधीन है, जिसके अंदर आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कि सांसद ने कोई भी जो बिल पारित कर दिया, आप अब अकेले उस बिल को कैसे खारिज कर सकते? नहीं खारिज कर सकते। तो ठीक उसी तरह से हम नहीं कर सकते हैं तो उसको एक्सेप्ट करो, यानी जो कुछ भी होना है नियति है वो हमारे सामने होती रहेगी, तो आप उसको क्यों चैलेंज करते हो? उसको एक्सेप्ट करो तो आप आराम से रहोगे, शांति से रहोगे, आप राग द्वेष मुक्त रहोगे और आप अशांत नहीं रहोगे। इसीलिए आपने जब जीवन का लक्ष्य बनाया, और हम ये सनातन सत्य एपिसोड जो है इसीलिए ही बताते हैं, हम मुख्य 2-3 बातों पर फोकस करते हैं कि ये कुदरत है वो शाश्वत है और कुदरत की रचना शाश्वत है, कुदरत का कानून शाश्वत है और हम सभी भी पूरी सृष्टि के प्राणी जड़ और चेतन है उस बहुत बड़ी शक्ति जिसको व्यवस्थित शक्ति या कुदरत कहते हैं उसके अधीन है। यानी हम इतने बड़े साम्राज्य के मेंबर हैं तो वह तो सब पे समानता का कानून लागू करती है। वो कानून कहाँ से आता है? वो अपना नया कोई कानून नहीं बनाती है, वो तो हमारा किया हुआ ही अवार्ड और पनिशमेंट हमको देती है। इस चिंतन को जीवन में स्थान देना चाहिए और थोड़े थोड़े समय के बाद में यह चिंतन करते रहना चाहिए। मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि हमारा जो श्वास है ये चलता रहता है, जीवन का सबसे बड़ा साथी है वो श्वास है। जब हम श्वास लेते हैं तो बोलिए मैं, और जब श्वास निकालते हैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा। दीर्घ श्वास लीजिए, लंबा सांस, गहरा श्वास, और उसके मैं आपको एक प्रयोग इसका करा के बता देना चाहता हूँ कि आप दोनों आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी को एंटीना की तरह सीधा रखिए और जो है हाथ की मुद्राएं ध्यान मुद्रा में रखिए। अब अपने पूरे चित्त को शरीर में घुमाइए और सुझाव दीजिए पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो गई है। कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई भारीपन नहीं। पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया। अनुभव कीजिए कि मैं मेरे स्थान से 2 फुट ऊपर उठ रहा हूँ। शरीर शिथिल, दोनों नथुना के बीच में चित्त को केंद्रित कीजिए। लंबा सांस और लंबा गहरा सांस। जब सांस लें तो पेट फूलना चाहिए, जब सांस निकालें तो पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा गहरा समतल सांस। अब हम प्रयोग कर रहे हैं, श्वास को भरिए और मन ही मन बोलिए। मैं बोलूँगा जबान से, आपको मन ही मन बोलना है। श्वास भरिए मैं, श्वास निकालिए शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास भरिए मैं, श्वास निकालिए शुद्ध आत्मा हूँ।
श्वास भरिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस तरीके से करते रहिए और फिर मानसिक चिंतन कीजिए कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपने आप को हमने कायोत्सर्ग किया तो मन वचन काया से मुक्त कर दीजिए। मन वचन काया से मुक्त हो गए हैं तो मन वचन काया से मुक्त होने के बाद में महसूस कीजिए कि आप मन वचन काया नहीं हो, आप तो शुद्ध आत्मा। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। श्वास के भरने के साथ में मन वचन काया से मुक्त, सांस के निकालने के साथ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम यह चिंतन करते रहते हैं तो हमारी ये धारणा बहुत गहरी बैठ जाती है कि ये मन वचन काया, ये शरीर तो मात्र भुगतान के लिए मिला हुआ है और जो शुद्ध चेतन तत्व है मैं हूँ। आई इज इक्वल टू माई इज ए प्योर सोल। अगर आपको प्योर सोल की अनुभूति करनी है तो इस मैं में से माई को निकाल दीजिए तो आपकी प्योर सोल हो जाएगी। मन वचन काया से जितना जितना मुक्त रहोगे वो आपका ज्ञाता दृष्टा भाव है, वो आपका दृष्टि विज्ञान है और वो आपकी अनुभूति है। ज्यों ज्यों आप मुक्तता का अनुभव करोगे आप देखोगे कि मेरे अस्तित्व का मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ये प्रतीति बैठ जाती है 24 आवर्स कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और ये जो शरीर है ये रिलेटिव है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और रियल स्वरूप से तो मैं ऐसी शुद्ध आत्मा हूँ जो 84 लाख जीवा योनियों में वही आत्मा है जो मेरे में है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मूल स्वरूप के अंदर वो अभेद भाव से सब में से एकता है, लेकिन ये जो विविधता दिखाई देती है ये सब अपने अपने कर्मों के कारण है, अपने अपने कॉजेस के कारण इफेक्ट मिले हैं, शरीर मिला है। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप चिंतन में रखिए कि आखिर मेरा स्वरूप क्या है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। क्योंकि ये जो रिलेटिव जो मन वचन काया है ये तो जब इसका आयुष्य पूरा हो जाएगा, जब इसका भुगतान पूरा हो जाएगा तो इसको तो फर्नेस के अंदर जला दिया जाएगा क्योंकि ये जड़ है। और जब आत्मा इसके भीतर नहीं है, प्रभु इसके भीतर नहीं है, हंसा इसके भीतर नहीं है, हंसा जब उड़ जाएगा तो इसको घर में कोई नहीं रखेगा। इसको घर में क्यों रखा हुआ, कोई कह रहा मेरे माता है, कोई कह रहा पिता है, कोई कह रहा दादा है, कोई कह रहा नाना है, नानी है। ये सारे रिश्ते जो है वो हमारे इस आत्मा के कारण है, इसकी प्रेजेंस से ही सब कुछ हो रहा है। और जब ये आयुष्य के अधीन है, ये भी जब इस शरीर को छोड़ देता है तो छोड़ने के बाद आपको इस शरीर को घर के अंदर कोई नहीं रखेगा, आपको तो शमशान में जला दिया जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जो अल्टीमेट अस्तित्व है जो कि भूत भविष्य वर्तमान में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, हमारा नहीं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो कि बर्थ प्लेसेज है, संख्या में असंख्य अनंत है, उसकी किसी भी आत्मा का जो है कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक से है। ये हमारा चिंतन सामान्य चिंतन है। सामान्य चिंतन में हम सभी शुद्ध आत्मा है और जीवन के अंदर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस चिंतन को सबसे बड़ी प्रायोरिटी देंगे तो हमारा इहलोक और परलोक दोनों ही अच्छा होगा। तो आप जीवन का लक्ष्य जो है मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये केंद्र में रखिए और जीवन को सफल बनाइए। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सभी जीवों को मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना।